वज्र सभी देवों के राजा, तूफान और बिजली के देवता इंद्र का शक्तिशाली हथियार है। इंद्रदेव ने सबसे पहले अपने ये हथियार का प्रयोग वृत्रा नामक असुर पर किया था। कहा जाता है कि ऋग्वेद में सूखे ड्राउट का कारण यही असुर था। इंद्रदेव, जो सूखे को समाप्त करने वाली बारिश के लिए जिम्मेदार है, वे क्रोधित थे। यही कारण है कि वह इंद्र का शत्रु बन गया। वेदों में कहा गया है कि इंद्र ने उस सर्प असुर को मार डाला और उन नदियों को मुक्त कर दिया जिन्हें असुर ने बंदी बना रखा था। लेकिन कैसे? आखिरकार इंद्र ने उस असुर को कैसे मारा? भागवत पुराण के अनुसार वृत्रा त्वष्टा का पुत्र था, जो देवताओं का कारपेंटर था। इंद्र ने क्रोध में आकर ऋषि विश्वरूप की हत्या कर दी थी, जो त्वष्टा के बड़े पुत्र थे। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और एक ऐसे बेटे की मांग की जो इंद्र को मार डाले। लेकिन उसने मंत्र में एक अक्षर का गलत उच्चारण किया और अंत में उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो इंद्र को मारने के बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। इस पुत्र वृत्रा को भी वरदान था कि वह पत्थर, धातु या लकड़ी से बने किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकेगा। देवताओं ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पराजित हो गए। पराजित देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें ऋषि दधीचि की हड्डियों से हथियार बनाने की सलाह दी। देवताओं ऋषि के पास पहुंचे, जिनकी हड्डियां उनके पास मौजूद नारायण कवच के कारण किसी भी हथियार से अधिक मजबूत थीं। परिस्थिति की तीव्रता को जानकर ऋषि दधीचि ने देवताओं को एक शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी का उपयोग करने की अनुमति दी। ऋषि ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। विश्वकर्मा, जो दिव्य वास्तुकार है, ऋषि की रीढ़ से वज्र का निर्माण किया। इंद्र ने अपने नए प्राप्त हथियार से फिर से असुर का सामना किया और उसे सफलतापूर्वक हरा दिया। तब से इंद्र वज्र हथियार का पर्याय बन गए हैं। तब से इंद्र का यह हथियार सबसे मजबूत हथियारों में से एक बन गया। हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा? इंद्र ने एक बार हनुमान के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया था। बहुत छोटे हनुमान ने एक बार सोचा कि उगता हुआ सूरज एक फल है, तो भोला बच्चा उसे खाने के लिए दिव्य सूरज की ओर उड़ गया। घटना के बारे में सुनते ही इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र से हनुमान पर हमला किया। हथियार के प्रहार से वह बेहोश हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे युवा वानर के जबड़े पर एक स्थायी निशान पड़ गया और इसी कारण से उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है विकृत जबड़ा।